हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के एनाटॉमी में और उसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं एलिमेंट्री कैनाल और एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात करने वाले हैं हम वेस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ले लेते हैं वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो ब्लड होता है उस ब्लड को ब्लड नहीं बोला जाता है। कॉकरोच में इस ब्लड को एक स्पेशल नाम दिया गया है विच इज़ कॉल्ड हीमोलिम्फ, which is called hemolymph। याद रखना, this name is given। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसा क्या स्पेशल है जो इसको हीमोलिम्फ बोला गया। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है इसलिए इसको हीमोलिम्फ, यानी कि ये कैसा कलर का होता है, इट इज़ वाइट कलर। आप अगर कॉकरोच को कभी देखोगे कि कभी वो मर गया आपसे बिल्कुल, तो उसके अंदर वाइट सा फ्लूइड निकलता है विच इज़ एक्चुअली ब्लड है, बट उसको ब्लड ना बोल के हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, तो भाई फिर हीमोग्लोबिन नहीं है तो यानी कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? बिकॉज हमने तो यही सुना है कि हीमोग्लोबिन से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जब आपका यहाँ पे बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे गैस जो है वो डायरेक्टली टिश्यू के लेवल तक चली जाती है। बीच में उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है उस टिश्यू तक पहुँचाने के लिए। उन गैसेस को टिश्यू तक पहुँचाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आई ये बात? तो बात करते हैं इसका सिस्टम कैसे प्रेजेंट होता है। देखो, ऑब्वियसली इसके अंदर हार्ट तो प्रेजेंट होगा ही। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, बट इस हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर्ड इसके हार्ट होते हैं। कुछ ऑस्टियाज भी प्रेजेंट होते हैं एंड एलईडी मसल्स होती है। बात करते हैं सबके बारे में क्या होते हैं। तो देखो, अगर किसी कॉकरोच की बात करें उसके हार्ट की, तो ये देखो यहाँ से हमने बात किया, ये हुआ हार्ट के चैम्बर, दीज आर हार्ट चैम्बर। मैं आपको चैम्बर बना के दिखा रही हूँ, ठीक है बेटा? ओके, तो ये हुआ हार्ट का चैम्बर और कितने हैं ये? 13। सो लेट्स सी 13 आ रहे हैं या नहीं आ रहे मेरे बोर्ड में? 1 2 3 4 5 6 7। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कम आया। दोबारा से बनाते हैं। सो आई एम गोइंग टू मेक 13 चैम्बर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो ऐसे 13 चैम्बर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान देना, इस सारे चैम्बर में इनकी लेटरल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? पोर लाइक स्ट्रक्चर। क्या रोल है इस पोर लाइक स्ट्रक्चर का? ये क्या काम करती है? ब्लड को अंदर एंट्री के लिए। भाई कहीं से तो इस चैम्बर के अंदर ब्लड एंटर करेगा ना, कैसे एंटर करेगा? तो एंटर करेगा दीज ऑस्टिया, दे आर कॉल्ड ऑस्टिया। तो हर किसी में दो ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? ब्लड यहाँ से एंट्री लेता है, ब्लड यहाँ से क्या करता है? एंटर करता है। ठीक है ना? क्लियर है? फाइन। तो ऑस्टिया है, और अब हर दो हार्ट के बीच में कुछ मसल्स होती है लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ मसल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड दी एलईडी मसल एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद रखना। ठीक है, सो दिस इज दी एलईडी मसल। अब चाहो तो मेरे साथ ही डायग्राम बना लो सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो दिस इज दी। अब जो भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करें वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर, सॉरी बोर्ड नहीं, सॉरी मतलब लाइक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो, तो वहाँ पे ये वाला आ सकता है क्योंकि तो 11th का सिलेबस है ना। ओके, सो ये क्या है? दीज आर कॉल्ड दी एलईडी मसल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या रोल है? सी, ये एलईडी मसल्स क्या करती है? इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर होती है, तो इसी वजह से क्या करती है? सारे ब्लड को अंदर पंप करने में हेल्प करती है। तो मतलब आप बोलेंगे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन चैम्बर में हो रहा है और उसकी वजह से ब्लड भी इसके अंदर पंप हो रहा है। किसके थ्रू पंप हो रहा है? इस ऑस्टिया के थ्रू अंदर ब्लड जा रहा है। तो क्या होता है? नीचे से शुरुआत होगी, साइनस से ब्लड रिलीज होता है, मतलब कि आप ये समझ लो कि हेड से आता है ये ब्लड, फिर नीचे से शुरुआत होती है, यहाँ से क्या हुआ? इसको पंप किया, धक्का दिया,
फिर ऊपर गया, फिर पंप किया, फिर ऊपर गया, फिर पंप हुआ, करते 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 ये ब्लड कहाँ जाएगा, साइनस में चला जाएगा। फिर वापस से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हुए फिर वापस से इसके चैम्बर्स में एंटर करेगा एंड फिर पंप होते 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 ऊपर चला जाएगा। सो ये बेसिकली हेल्प क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, बाकी गैसेस का ट्रांसपोर्ट ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं करता है। तो मेन चीज़ें हमें ध्यान रखने की है, 13 चैम्बर होते हैं, ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं एंड एलरी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है? ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम क्लियर है। अब बात करते हैं किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो मैंने बोला कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट यही कर रहा है। आपने बात किया हो क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा कैटेगरी है, इंसेक्ट कैटेगरी है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं इट इज़ लाइक ट्यूबुलर, और आप दूसरा भी नाम आप बोल सकते हो, इट्स लाइक ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि ट्रैकियल सिस्टम होता क्या है। देखो ये किसका बॉडी है, दिस इज दी अर्थवर्म, सॉरी कॉकरोच। मैंने रिसेंट अर्थवर्म पढ़ा है, मुझे बार बार ये अर्थवर्म ही याद आता है। सो ओके, तो देखो ये हुआ एंड दिस एब्डोमेन। नाउ इसकी पूरी बॉडी में एक साथ ही बना देती हूँ लाइक दिस। इसकी पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, 10 पोर होते हैं, और आप समझ लो होल लाइक स्ट्रक्चर होती है या पोर होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। ठीक है, ये इसकी पूरी बॉडी में 10 स्पाइरेकल्स एंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेटरल सरफेस पे। 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10। सो यहाँ लेटरल सरफेस पे 1 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ करते क्या है, ये स्पाइरेकल जो है इसमें फर्दर ब्रांचिंग होती है, उस फर्दर ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल। फिर इसमें फर्दर ब्रांचिंग होती है, फिर उसको हम बोलते हैं ट्रैकियोल्स। क्या बोलते हैं, ट्रैकियोल्स। ये डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में आता है, ये डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में। तो देखो ये ट्रैकियल हुआ, फिर उसमें फर्दर ब्रांचिंग हुई लाइक दिस ट्रैकियोल, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या प्रेजेंट है, कोई भी टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ये आता है। ठीक है, तो मैं एक बार मार्किंग कर लेती हूँ, दिस इज द स्पाइरेकल, दिस इज ट्रैकियल एंड दिस इज ट्रैकियोल। ओके, क्लियर है। तो अब क्या हो रहा है, बाहर से गैस एंटर करती है इसके अंदर, बाहर से गैस इसमें एंटर करती है, गैस यहाँ से गई, CO2 यहाँ से गई, ट्रैकियोल से गई, और अल्टीमेटली सीधा टिश्यू के अंदर चली जाती है। टिश्यू में यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, टिश्यू यूज़ करता है, और वापस वहाँ से वेस्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, इसी पोर के थ्रू, इसी स्पाइरेकल के थ्रू रिलीज होता है। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। इसलिए हमें ब्लड में गैसेस के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। एक पॉइंट और ध्यान रख लेना सर्कुलेटरी सिस्टम में कि सिस्टम कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी। मैं वहाँ पे भूल गई अभी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कोई भी वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, पूरा ऐसे ही ओपन फ्लो करता है एंड सारे ऑर्गन्स उसमें बेधित रहते हैं, मतलब उसमें पूरे नहा रहे होते हैं, पूरे उसमें ही पड़े रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए उसका वेट करते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके।